वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही है वो लॉस्ट इन स्पेस की सीरीज है, जिसके टोटल 10 एपिसोड है फर्स्ट सीजन के अंदर। अब तक 9 एपिसोड ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और आज बारी है इस सीजन के लास्ट एपिसोड की। क्या ये सारे लोग इस अननोन प्लेनेट को छोड़ के अपने मिशन की तरफ निकल पड़ेंगे? रेजुलेट से जुड़ के क्या ये लोग अल्फा सेंटोरी पहुँच पाएंगे, या इससे पहले की सिचुएशन इन्हें अपने डेस्टिनेशन से दूर कर सकती है? लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रोबोट को वापस जिंदा कर दिया गया है और अब वो जून के इशारों पे उसकी सारी बात मान रहा है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है। विल यहाँ पे बैठ के रोबोट के साथ रिकॉर्ड की गई क्लिप्स को देख रहा था, जहाँ पे वो रोबोट की बनाई हुई ड्राइंग को देखता है जिसपे 8 बना हुआ था। रोबोट अपने खुद के एलियन स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे जो मेन पार्ट मिसिंग था वो इनका इंजन ही था। इसी के साथ सीन यहाँ पे स्पेस में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम जुपिटर का एक टुकड़ा देखते हैं जिसके अंदर जॉन और डॉन दोनों लटके हुए थे। ये दोनों जिंदा थे लेकिन सेफ बिल्कुल नहीं थे। स्पेस के अंदर ऑक्सीजन नहीं होने के कारण इनके स्पेस सूट में कुछ कम टाइम तक जिंदा रहने की ही ऑक्सीजन थी। अगर इन लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची तो ये दोनों स्पेस में ही मर जाएंगे। मार्स कोड के जरिए ये लोग बात कर सकते थे। यहाँ पे पेनी और विल ऊपर की तरफ देख रहे थे कि इस समय जॉन और डॉन कहाँ पे हो सकते हैं, और ये बात जल्द ही वो अपनी मदर यानी कि मॉरिन को भी बताना चाहते थे। ये लोग जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर यहाँ से जुपिटर टेक ऑफ करते हुए इन्हें दिखाई देते हैं। असल के अंदर वो जुपिटर जो कि बायो वेस्ट की मदद से फ्यूल को तैयार कर चुका था और रेजुलेट की तरफ जाने लगा था, लेकिन उसी में से एक जुपिटर के अंदर इन दोनों यानी कि पेनी और विल को भी जाना था, लेकिन ये दोनों नीचे उतर के आ गए। जॉन को मार्स कोड नहीं आता था, इसी कारण वो मैसेंजर से कोई मैसेज नहीं भेज पा रहा था। यहाँ पे मॉरिन की एंट्री होती है जूडी के साथ में, लेकिन साथ ही साथ जून भी निकल के आती है और पीछे से रोबोट भी निकल के आता है। विल यहाँ पे आते ही मॉरिन को डैड के बारे में बताना चाहता था, लेकिन पेनी उसे रोकती है और उसी टाइम पे विल रोबोट को देखते ही कहता है कि इसे पकड़ लो, जून को दूर कर दो हम लोगों से। तब यहाँ पे जूडी विल को समझाती है कि अब ये हमारी बात नहीं मानता, अब ये हमारा रोबोट नहीं रहा है, इसे जून ने बनाया है तो ये जून की ही बात मानेगा। लेकिन इतनी ही देर में फिर से रिसीवर से कोई मैसेज आना शुरू करता है, जिसे मॉरिन देखती है और विल बताता है कि डैड जिंदा है और वो भी रिसीवर से ही मैसेज भेज रहे हैं। ये चीज सुन के तो मॉरिन भी बहुत खुश हो जाती है और अब इन लोगों को भी रेजुलेट के लिए निकलना था। जून के पास में रोबोट था तो उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। इसी के कारण अब मॉरिन के साथ जून और रोबोट भी टेक ऑफ के लिए जाते हैं। स्पेस के अंदर रहने के बाद इन लोगों को ये पता चलता है विल के भेजे हुए इन्फॉर्मेशन से कि प्लेनेट पे उन लोगों को फ्यूल मिल गया है। अगर फ्यूल मिल गया है इसका मतलब है कि सारे जुपिटर रेजुलेट के लिए निकल गए हैं। डॉन कहता है कि अगर यही फ्यूल कुछ टाइम पहले मिल जाता तो इन लोगों को स्पेस में जाना ही नहीं पड़ता। विल इस टाइम पे जुपिटर के अंदर था और रोबोट के आते ही विल अपने पास में रखी हुई बॉल को बाहर निकालता है। विल कोशिश करता है कि रोबोट को वापस से पुरानी चीजें याद आए कि कैसे रोबोट विल के साथ में गेम खेला करता था, लेकिन रोबोट उस बॉल को फेंक देता है, जिससे विल को समझ आता है कि रोबोट अब उसका दोस्त नहीं रहा है। यहाँ पेनी भी आके विल को अपने साथ ले जाती है। इधर जूडी और मॉरिन आपस में बात करते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि फ्यूल कम है, लेकिन इन लोगों को डैड को भी ढूंढना है। रेजोल्यूट यहाँ से कुछ ही देर के अंदर चला जाएगा, उससे पहले इन लोगों को डैड को भी रेस्क्यू करना है और वापस से रेजोल्यूट तक भी पहुंचना है। उसी टाइम पे जुपिटर को एक बहुत जोर से झटका लगता है। असल के अंदर इस प्लेनेट का सर्कल अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था, इसी कारण वॉल्केनो भी एक्टिव होने लगे थे। उसी मूवमेंट पे सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और मॉरिन टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही देर के अंदर ये जुपिटर भी इस प्लेनेट के ऑर्बिट से फाइनली बाहर आ जाता है। सारी चीजें वापस से स्टेबल हो जाती है, लेकिन मॉरिन को तब ये बात पता चलती है कि ये लोग किसी मुसीबत में है जब जून अपना हेलमेट गिराती है। ग्रेविटी नहीं होने के कारण हेलमेट को उड़ना चाहिए था, लेकिन हेलमेट नहीं उड़ता। इसका मतलब है कि इनकी स्पेसशिप में ग्रेविटी आखिर कहाँ से आई? तब हमें पता चलता है कि वो इंजन चैरियट के नीचे लगा हुआ था, इसी कारण इस स्पेसशिप के अंदर ग्रेविटी भी थी। मॉरिन यहाँ पे स्पेसशिप के उस प्रोग्राम को एक्टिव करती है जिससे कि वो आसपास की किसी भी चीज या किसी भी गर्म चीज को पकड़ सके। तभी वहाँ पे फ्यूल टैंक भी अपनी वार्निंग देता है कि फ्यूल काफी कम है। जून को पता चलता है कि फ्यूल इतना ही है जिससे कि ये रेजुलेट तक पहुंच सके, लेकिन मॉरिन यहाँ पे पहले अपने हस्बैंड को ढूंढेगी। इसी कारण जून चिल्लाने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ से सीधा रेजुलेट पे ही ये जुपिटर को रोकना है, नहीं तो मैं तुम्हें धक्का देके मार दूंगी इस रोबोट से और यहाँ से खुद बाहर निकलने का रास्ता सोचूंगी। अब मॉरिन को सबसे पहले जून का मुंह बंद करना था, इसी कारण वो स्पेसशिप को काफी स्पीड से लेके जाती है, जिसके कारण स्पेसशिप के अंदर बार बार वार्निंग के साइन आने लगते हैं। वार्निंग के साइन आने से रोबोट जून को अपने साथ ले जाता है। अगर कोई भी डेंजर रोबोट को फील होता है तो वो अपने ओनर को किसी हैच में बंद कर देता है, जैसा कि वो विल के साथ करता है, और ऐसा ही रोबोट जून के साथ में भी करता है। ये लोग उस पोर्शन में थे स्पेसशिप के जिस पोर्शन को खुद मॉरिन ने डिजाइन किया था बच्चों की सेफ्टी के लिए, लेकिन उस ग्लास को तोड़ने के लिए जून यहाँ पे रोबोट को इंस्ट्रक्शन देती है। दूसरी तरफ अपने जुपिटर को शाइन कराने के लिए और आग जलाने के लिए डॉन यहाँ पे वायर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस
स्पेस के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज थी कि डॉन के हेलमेट से इतनी छोटी सी चीज निकल के सीधा डॉन के आंख में जाती है, जिसके कारण डॉन कुछ भी नहीं देख पाता और ब्लाइंड सा हो जाता है। यहाँ पे अब मॉरिन वापस से अपने सिस्टम पे जाके बैठ जाती है और जॉन को ढूंढने लगती है। विल के आने पे मॉरिन बताती है कि जून और रोबोट को दोनों को ही हैच में बंद कर दिया गया है और अब ये जगह पूरी तरीके से सेफ है। हालांकि इन लोगों के पास टाइम बहुत कम है क्योंकि रोबोट उस ग्लास को तोड़ देगा। उससे पहले इन लोगों को जॉन को ढूंढना भी है और रेस्क्यू भी करना है। जून यहाँ पे बैठ के मैनुअल्स पढ़ने लगती है क्योंकि मैनुअल के अंदर जरूर ऐसी कोई चीज होगी जो कि एक एग्जिट शो करती होगी। जून को पता था कि इस जगह को मॉरिन ने डिजाइन किया है बच्चों के लिए, तो इमरजेंसी एग्जिट तो होगी ही होगी। स्पेस के अंदर अब जब डॉन की आंख खराब हो गई थी तो डॉन वायर्स को चेक नहीं कर पा रहा था, इसी कारण अब ये काम जॉन को करना पड़ता है। जॉन को वायर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और डॉन के बताने पे भी जॉन अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। जॉन यहाँ पे डॉन को कहता है कि इसके अंदर मुझे तुम्हारी ही मदद लगेगी, तुम एक कोशिश कर सकते हो, तुम रोने की ट्राई कर सकते हो। अगर तुम रोने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे आंख के अंदर जो भी छोटी सी चीज है वो बाहर आ जाएगी। लेकिन डॉन को तो रोना ही नहीं आ रहा था। तब जॉन यहाँ पे अपनी कोई पुरानी सी स्टोरी बताता है और डॉन के बचपन से रिलेटेड भी कोई बात करता है। इसी कारण डॉन को रोना आता है और उसकी आंख से जैसे ही वो चीज बाहर निकलती है तो वो वायर्स को जोड़ने की कोशिश करता है और उसमें से निकलने वाली हीटनेस जुपिटर कैच कर लेती है। ये चीज मॉरिन भी देख चुकी थी और अपने आंखों से वो जुपिटर का टूटा हुआ हिस्सा देख पा रही थी। ये लोग फटाफट से हार्पून को भी रेडी करते हैं ताकि हार्पून की मदद से जॉन और डॉन दोनों वापस जुपिटर में चढ़ सके। मॉरिन बस हर चीज को लॉन्च करके वहाँ से भाग जाती है क्योंकि इस टाइम तक जून रोबोट के साथ बाहर आ चुकी थी और वो रोबोट के जरिए इन सब लोगों को मरवा भी सकती थी। जून बाहर आते ही रोबोट को इंस्ट्रक्शन देती है कि इन सबको मार डालो। मॉरिन बच्चों के साथ नीचे बेसमेंट में भागती है और हार्पून तो अभी लॉन्च कर ही दिया गया था, लेकिन हार्पून उस जुपिटर तक पहुंच ही नहीं पाया जिससे कि जॉन और डॉन इस जुपिटर तक पहुंच पाए और ये चीज मॉरिन को भी नहीं पता थी। मॉरिन यहाँ पे बच्चों को चैरिट के अंदर बैठने के लिए कहती है। पेनी और जूडी तो चैरिट में बैठ जाती है, लेकिन विल बाहर रह जाता है और कहता है कि मैं खुद इस रोबोट से बात करूंगा। अब जब रोबोट विल के सामने खड़ा था तो विल उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम इन्हें कुछ भी नहीं करोगे, हम सब एक फैमिली थे। लेकिन रोबोट की सारी मेमोरी इरेज हो चुकी थी और वो विल की बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो रोबोट विल पे अटैक करने ही वाला था कि इतनी देर के अंदर मॉरिन ने उस चीज को एक्टिवेट कर दिया था जिस मशीन के ऊपर बैठ के एक बार विल उड़ रहा था। उसके बार बार टक्कर लगने से रोबोट काफी दूर जाके गिरता है। मॉरिन उस स्पेस को ओपन कर देती है जिससे कि वो रोबोट स्पेस में गिर जाए। वो विल को एक नॉट से बांध देती है और खुद भी एक चीज को पकड़ लेती है। जैसे ही डोर ओपन होता है तो काफी सारी चीजें स्पेस में जाने लगती है। एक बड़ा सा बॉक्स आके सीधा रोबोट से टकराता है और रोबोट स्पेस में चला जाता है। मॉरिन उस दरवाजे को बंद करने ही वाली थी, लेकिन उस दरवाजे को बंद करने से पहले ही इनका पुराना रोबोट और उसके साथ में एक और रोबोट चढ़ता है। दोनों के फेस रेड हो रखे थे। इन दोनों को ही अपना इंजन चाहिए था। चैरिट के ऊपर इशारा करते हुए दूसरा रोबोट उस चैरिट पे अटैक करता है और उसमें से इंजन बाहर निकल जाता है। इंजन लेने के बाद वो दूसरा रोबोट विल को मारने वाला था, लेकिन तभी वो पुराने रोबोट के अंदर अपनी फ्रेंडशिप वापस जाग जाती है और वो अपने ही स्पीशीज वाले एलियन रोबोट के ऊपर अटैक कर देता है। वो रोबोट विल को नहीं मारने देता। इस लड़ाई के अंदर मॉरिन का हेलमेट पे क्रैक आ जाता है और साथ ही साथ विल के सूट में से भी ऑक्सीजन बाहर जाने लगती है। ये रोबोट विल के सूट को ठीक करता है और उस दूसरे रोबोट को बुरी तरीके से मारता है। वो रोबोट नहीं मर पा रहा था, इसी के कारण विल का फ्रेंड रोबोट विल की जान बचाने के लिए उस दूसरे रोबोट को लेकर ही स्पेस के अंदर ही जंप कर जाता है। अब रोबोट तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन मॉरिन का सूट टूट रखा था और अगर उसे ऑक्सीजन चाहिए थी तो इस स्पेसशिप को बंद होना पड़ेगा। इसके लिए दरवाजे का मेन कंट्रोल सिस्टम तो टूट गया था और अगर अब इस दरवाजे को बंद करना है तो स्पेसशिप के बाहर जाके बंद करना पड़ेगा। ये काम विल खुद करता है। वो स्पेसशिप से बाहर निकलता है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और मैनुअली जाके दरवाजे को बंद करता है। उसे और ऊपर की तरफ जाना था और एयर डक्ट की मदद से नीचे आना था, लेकिन ऊपर जाते हुए विल का हाथ किसी चीज को टच करता है और उसका हाथ छूट जाता है और वहीं पे विल स्पेस में लटक जाता है। स्पेस में लटकते हुए विल को सीधा आके जॉन अपने पास में पकड़ लेता है। असल के अंदर जॉन ने हार्पून को पकड़ लिया था और अब वो विल को भी अपने साथ लेके इस स्पेसशिप में आ जाता है, यानी कि डॉन, जॉन और विल तीनों बच चुके थे। मॉरिन एक बार फिर से जॉन को जिंदा देख के बहुत खुश थी और इनके बीच का रिलेशन भी ठीक हो चुका था। जॉन यहाँ पे कहता है कि अगर दूसरी बार हार्पून को नहीं शूट किया जाता तो शायद ये लोग भी कभी लौट नहीं पाते। मॉरिन को पता था कि दूसरी बार हार्पून को मॉरिन ने शूट किया ही नहीं था। इसका मतलब है कि ये काम जून ने किया है। जून को इस समय तक एक हेज में बंद किया गया था। मॉरिन आके जून को पूछती है कि आखिर तुमने ऐसी मदद क्यों की। असल के अंदर जून को पता था कि अगर इतने लोग मारे गए तो जून भी अच्छी तरीके से रेजुलेट में नहीं पहुंच पाएगी। खुद की मदद के लिए ही उसने जॉन को बचाया था। तब वो मॉरिन को कहती है कि मेरा बस नेचर ही ऐसा है, तुम लोग मुझे नहीं जान पाए, मैं तो बस सबकी मदद करना चाहती हूँ। तब मॉरिन कहती है कि इस बार चाहे तुम कुछ भी कह लो, लेकिन हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे।
थे। अंदर ही अंदर जून को फील हो रहा था कि उसकी सब लोग बात मानेंगे, क्योंकि रोबोट अभी भी कहीं गया नहीं था और अगर रोबोट वापस आएगा तो वो जून की बात मानेगा। यहाँ जब ये सारे लोग एक साथ में बैठे थे और आइडिया लगा रहे थे कि रेजुलेट तो यहाँ से जा चुका है, तो अब इन्हें क्या करना है। इन लोगों के पास फ्यूल भी नहीं है, रेजुलेट भी यहाँ से जा चुका है। तभी इन लोगों के पास में एक ब्रॉडकास्ट होता है और ब्रॉडकास्ट में न्यूज में ये आता है कि विक्टर अभी भी रेजुलेट को लेकर कहीं नहीं गया है, बल्कि अभी भी इन लोगों की जुपिटर का वो वेट कर रहा था। वो रेजुलेट इस जुपिटर को लेने के लिए यहाँ तक पहुँच रहा है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपने सामने रेजुलेट को आता हुआ देखते हैं। यहाँ पे रेजुलेट ने भी इस जुपिटर को देख लिया था जिसके अंदर कई सारे लोग थे। तभी एकदम से इनका जुपिटर रेजुलेट से दूर होने लगता है। विक्टर पूछता है मॉरिन से कि क्या सब कुछ ठीक है, तो मॉरिन कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा जुपिटर दूर क्यों जा रहा है। असल के अंदर ये सारी चीजें वो इंजन कर रहा है, एलियन रोबोट वाला इंजन। वो जुपिटर के इंजन को चेंज करता है और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर इनका पूरा जुपिटर यहाँ से गायब हो जाता है। रेजुलेट के सारे लोग ये चीज देखते रह जाते हैं कि इनके आंखों के सामने जुपिटर गायब हो गया और इस समय मॉरियन का जुपिटर केवल झटके खा रहा था। ये लोग जब अपनी आंखों को खोलते हैं तो इनके सामने कोई रेजुलेट नहीं था, बल्कि ये असल के अंदर किसी दूसरे गैलेक्सी में जा चुके थे और इनके सामने जिस तरीके का सिंबल बना हुआ था वो सिंबल विल पहचान जाता है, क्योंकि वही ड्राइंग थी जो कि एक बार रोबोट ने बनाई थी और बनाने के बाद बताया था कि डेंजर। इसका मतलब है कि ये किसी रोबोट की गैलेक्सी में चले गए हैं जो कि इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इसी के साथ गाइस काफी सारे सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या ये 5-6 लोग जिंदा बच पाएंगे, अल्फा सेंटोरी ये लोग जा पाएंगे या फिर रोबोट आके इनकी फिर से मदद करेगा, ये सारी चीजें तो गाइस हमें अगले सीजन में ही पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में नेक्स्ट सीजन में, तब तक के लिए टाटा।